Bismillahirrahmanirrahim. In previous video we have done the detailed anatomy of the ribs. In this video we will do the detailed anatomy of the vertebrae. Like the ribs, the vertebrae also are of two types, typical and atypical. Typical vertebrae are basically those जो second to eighth vertebrae होती हैं वो हमारे पास typical vertebrae होती हैं. Typical vertebrae like the typical ribs इनका हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर होता है, second to eighth एक ही स्ट्रक्चर होगा. अब हम इनका स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे जो कि ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द सुपीरियर व्यू एंड दिस इज़ द लैटरल व्यू. सुपीरियर व्यू में जो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे वो हमारे पास वर्टिब्रे की बॉडी होती है, जो कि हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती हैं और स्पेशली जो टिपिकल वर्टिब्रेज होते हैं उनकी हमारे पास हमेशा बॉडी हार्ट शेप होती है एज यू कैन सी है. और यही पॉइंट इनका एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है लंबर वर्टिब्रे से, जो कि हमारे पास किडनी शेप्ड बॉडीज़ होती हैं. जिनकी बॉडीज़ के सुपीरियर पार्ट पे हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं. जैसा कि हम पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि रिब्स जहाँ पे आके वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं वो कोस्टल फेसेट्स होते हैं. तो बॉडी के ऊपर हमारे पास सुपीरियरली सुपीरियर कोस्टल फेसेट होता है और इन्फीरियरली हमारे पास इन्फीरियर कोस्टल फेसेट्स होते हैं. और ये फेसेट्स हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट्स ऑफ रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं. अगर हम यहाँ से पोस्टीरियरली जाएँ तो हम देखेंगे ये जो चीज़ है ये है पेडिसल. अब पेडिसल के भी ऊपर हमारे पास दो फेसेट होते हैं जिसको हम सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट कहते हैं एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट. इन दो फेसेट्स के थ्रू वर्टिब्रेज आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं. जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट अपनी अबव वर्टिब्रे के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं. अब ये जो आपको यहाँ पे एक कंकेविटी नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच. और इसी तरह सुपीरियरली हमारे पास यहाँ पे होती है जो इधर मेंशन नहीं हुई जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच. जब हमारे पास वर्टिब्रेज आपस में आर्टिकुलेट कर लेती हैं तो इनकी वजह से यहाँ पे एक वर्टिब्रल कैनाल बन जाती है. इस वर्टिब्रल कैनाल से हमारे पास स्पाइनल सेगमेंट यानी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है और इन नॉचेस से हमारे पास रिस्पेक्टिव स्पाइनल रेमाइज निकलते हैं. नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रेज हैं. एटिपिकल वर्टिब्रेज पे टिपिकल रिब की तरह हर 1, 9, 10, 11 और 12 जो होती हैं वो हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रेज होती हैं. और ये भी हमारे पास अगर आप ये डायग्राम कर लें सिर्फ जस्ट दिस वन तो इट वुड बी इनफ इन केस अगर कोई आपके पास MCQs वगैरह आ जाए. अदरवाइज इनकी डिटेल कोई भी नहीं पूछता. ये आप अगर डायग्राम एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लें तो इट वुड बी इनफ. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to do the joints. First of all we do the joints which the rib form. सबसे पहला जो joint हम डिस्कस करेंगे वो costochondral joint है. As the name suggests, costo mean rib, chondral mean cartilage, which means जो rib अपने cartilage के साथ जो joint बनाती है उसको costochondral joint कहते हैं, which is this one joint. Ribs with its costal cartilage. It's a primary cartilaginous joint. The next joint is the interchondral joint, which means chondral means cartilage, inter means between. Between the cartilages जो joint बनता है उसको हम intercartilaginous interchondral joint कहते हैं. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th rib के दरमियान ये हमारे पास इनके coastal cartilages के दरमियान joint बन रहे हैं. तो this one is the interchondral joint. The third joint is the chondrosternal joint. Chondro means cartilage, sternal means sternum. यानी जो कार्टिलेज स्टर्नम के साथ जो जॉइंट बनेगी उसको हम कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं. इसमें सिर्फ एक लेगामेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द रेडिएट लेगामेंट विद विच इट फॉर्म्स द कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट, कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट. ये रेडिएट लेगामेंट के थ्रू यहाँ पे हेल्ड होता है. द सेकेंड जॉइंट इज़ द कॉस्टोवर्टिब्रल लेगा जॉइंट, जो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स. हमारे पास रिब्स के ऊपर सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट एंड देयर इज द इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट. वो हमारे पास बॉडी और वर्टिब्रेज पे जो हमारे पास फेसेट्स होते हैं उनके साथ आर्टिकुलेट करते हैं. हाउ कि हमारे पास जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होता है रिब का वो हमारे पास अपने से अबव वर्टिब्रे के इंफीरियर फेसेट के साथ आर्टिकुलेट करता है. जिस तरह यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे सुपीरियर टू द रिब. और जो हमारे पास रिब का जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट होता है वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ आर्टिकुलेट करता है. और इस पॉइंट पे जो लेगामेंट इस पूरे स्ट्रक्चर को हेल्ड करता है उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर लेगामेंट कहते हैं.
अगर हम और देखें तो हमारे पास पोस्टीरियरली जो हमने बताया था कि रिब में आए तो एक प्रोजेक्शन आती है जिसको हम टुबरकल कहते हैं। दिस इज़ द टुबरकल ऑफ द रिब। ये हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करता है, उसके ऊपर जो फिसेट होता है विद दैट वन। नेक्स्ट इज़ द कॉस्टल ट्रांसफर्स जॉइंट, जो भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कि टिपिकल रिब अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के साथ वो जॉइंट बनाती है। इसको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि पंप हैंडल मूवमेंट जो रेस्पिरेशन की होती है वो दो तरह की होती हैं, पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल। जो पंप हैंडल मूवमेंट है वो अपर 6 रिब्स करती हैं, जो बकेट हैंडल मूवमेंट है वो 7 to 10 रिब्स होती हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट हमारे पास है वो कैप्सूलर लिगामेंट है। ये कैप्सूलर लिगामेंट हमारे पास 3 लिगामेंट्स की सपोर्ट के साथ हेल्ड होता है, सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, lateral costo transverse ligament and inferior costo transverse ligament।